अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मान पीर सिंह आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने मॉडेम के साथ एक अलग से राउटर लगाकर आप अपनी सिग्नल रेंज को आसानी बढ़ा सकते हैं। इसकी बहुत क्या नाम है, इसकी कन्फिगरेशन जो है बहुत ईजी है। इसकी सिग्नल स्ट्रेंथ जो है बहुत अच्छी है और पूरे तकरीबन एक घर को जो है ये कवर करता है। इसको घर के एक सेंटर में लगा दिया जाए तो ये ग्राउंड फ्लोर पर पोर्शन भी नॉर्मली आसानी से कवर कर लेता है। इसकी और सबसे बड़ा फीचर इसमें ये है कि आप विदाउट वायर जो है इसको कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब एक राउटर से दूसरे राउटर पे साथ में थ्रू इंटरनेट की केबल Cat6 केबल को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप इसको आसानी से ब्रिजिंग पे कॉन्फ़िगर करके आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको एक मॉडेम दिखाता हूँ जो कि मॉडेम है TP-Link का TLWR840N जो है इसका मॉडल नंबर है। TLWR840N इसका मॉडल नंबर है। TP-Link का ये राउटर है, तो इसको राउटर ही कहा जाता है। 4-in-1 जो है इसमें ये फीचर्स हैं। तो आइए एक दफ़ा गौर से देख लें कि ये मॉडेम जो है, राउटर जो है ये कौन सा है, ताकि आप आसानी से मार्केट से ले सकें। तो आइए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और इसके साथ ही मैं आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन करना भी बताऊंगा कैसे आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके साथ साथ बताता चलूँ कि इसकी 1 साल की वारंटी होती है जो TP-Link डायरेक्टली जो है वो इस राउटर को देता है। इसमें अगर कोई फर्मवेयर का प्रॉब्लम आ जाए या कॉन्फ़िगरेशन का कोई इशू आ जाए या प्रॉपर वर्क ना कर रहा हो, सिग्नल ना दे रहा हो, तो विद इन 1 ईयर जो है TP-Link या तो इसका कॉन्फ़िगर फर्मवेयर दोबारा डाल के देती है या इस नया राउटर जो है वो देती है। ये लेते वक्त आपने शॉप वालों से लाजमी कन्फर्म करना है कि मुझे ये मैं कहाँ से क्लेम कर सकता हूँ, कहाँ से वारंटी जो है इसकी क्लेम कर सकता हूँ। तो इसके साथ मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या एसेसरीज जो है इसके साथ आती है ताकि आपको इजीली जो है हर चीज़ का मालूम हो। TP-Link का ये राउटर है, नया राउटर है। इससे पहले जो राउटर था वो TP-Link का वो सिंगल एंटीने वाला था। मैंने वो भी बहुत से लगा के दिए हैं अपने क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को। तो अब ये डबल एंटीने में आ रहा है और इसके बहुत अच्छे फीचर्स हैं। सबसे अच्छा जो फीचर है इसमें यही है कि आप इसको विदाउट वायर जो है राउटर के साथ, TP-Link राउटर के साथ, मॉडेम PTCL मॉडेम के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसको नॉर्मली इसमें 4 पोर्ट्स हैं लैन की और ये इसकी वैन की पोर्ट है। जब भी अगर आप थ्रू वायर इसको कनेक्ट करना चाहेंगे तो आप हमेशा ब्लू पोर्ट पे जो है इंटरनेट की वायर को लगाएंगे। ये इसका अडॉप्टर है और ये इसका जो है ये रीसेट का बटन है और साथ में इसका ये WPS का बटन है। ये इस पे जो है लिखा हुआ है, हो सकता है आपको इसमें नज़र ना आए, लेकिन इस पर रीसेट और WPS का बटन लिखा हुआ है। रीसेट करना भी बहुत आसान है, बटन दबाए तो नॉर्मली ये रीसेट हो जाता है। दबा के रखें थोड़ी देर के लिए, तो आपने एक दफ़ा कन्फिगर कर लिया तो इसको बार बार रीसेट करने की ना तो ज़रूरत पड़ती है ना ही कभी करना है। तो इसके साथ जो है ये इसका TP-Link का एक राउटर, डबल एंटीने वाला ये राउटर है और ये इसके साथ एक अडॉप्टर है। अक्सर अडॉप्टर जो है वो 3 पिन वाला जो है वो निकलता है, तो ये इसका अब 2 पिन वाला नॉर्मली हर स्विच में जो है ये लग जाता है। 12 वोल्ट इसका 12 इसका वोल्ट 9 वोल्ट का अडॉप्टर है और 0.6 एम्पेयर जो है 0.6 एम्पेयर इसके जो है वो करंट है। तो ये आमतौर पर तमाम अडॉप्टर जो है 12 वोल्ट के भी इस पर चल सकते हैं, लेकिन कोशिश करें जो इसका ओरिजिनल अडॉप्टर उसी के साथ कनेक्ट करें। लेट्स सपोज कि अगर अडॉप्टर ख़राब भी हो जाता है तो कोशिश करें कि 9 वोल्ट का ही अडॉप्टर लें ताकि इसको कनेक्टिविटी इसकी सही रहे और इसमें जो है ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए और ज़्यादा करंट या वोल्टेज आने की वजह से मॉडेम भी जो है वो फिर सट जाता है, तो वो क्लेम नहीं हो सकता। क्लेम उसी सूरत में होगा कि अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है इसकी उड़ गई हैं या प्रॉपर सिग्नल नहीं दे रहा। तो इसके साथ एक आती है इंटरनेट की एक छोटी सी वायर, Cat6 वायर भी कहते हैं। अच्छा दोस्तों, इस वायर के जो है मैं आपको बताता चलूँ बहुत से नाम है, तो मैं आपको हर नाम आपके सामने इसका डिस्कस करूंगा ताकि आप इजीली इसको समझ सकें। इसको हम आम जुबान में इंटरनेट की केबल कहते हैं। याद रखिएगा ये केबल की जो वायर होती है उससे बिल्कुल डिफरेंट होती है। बहुत से लोग समझते हैं कि शायद वो वायर इसके साथ यूज़ हो जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इंटरनेट की वायर है, इसको हम इंटरनेट की वायर कहते हैं और इसको जब परचेजिंग में जाते हैं तो हम इसको Cat6 भी कहते हैं, लेकिन ये है ये आपको इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तभी TP-Link से रिलेटेड है तो उसी को ही लेकर चलते हैं।
तो ये आपको मैंने बता दिया कि इसके इस बॉक्स से क्या क्या निकलता है और इस बॉक्स के साथ क्या क्या आता है। इसकी प्राइस के बारे में मैं आपसे इस वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगा। इसकी प्राइस कितनी हो सकती है आपके एरिया में, या मैंने कितने का परचेज़ किया और मैं कितने का लगा के देता हूँ, ये मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊँगा। पहले कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहा हूँ तो आपको बताता चलूँ कि मैं अपने TP-Link 840N राउटर को एज अ रेंज एक्सटेंडर के तौर पे मैं इस मॉडेम के वाईफाई के साथ कनेक्टेड करूँगा, तो आगे जो है वो वाईफाई रेंज जो है एक्सटेंड करेंगे। तो आपको मैं दिखाना चाह रहा था कि किस राउटर से जो मैं कनेक्टेड करने जा रहा हूँ। ये PTCL के किसी भी राउटर के साथ जो है वो कनेक्ट इजीली हो जाता है। अगर इन केस कोई प्रॉब्लम आती है तो उस मॉडेम को TP-Link के PTCL के मॉडेम को या तो रीसेट करके दोबारा कन्फिगर करेंगे तो कनेक्ट हो जाएगा। तो इस मॉडेम के साथ जो है ये PTCL का एक मॉडेम है जिसमें बिल्ट इन वाईफाई है। तो इस मॉडेम के साथ जो है मैं इसको कनेक्ट करने जा रहा हूँ। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर कंप्यूटर के और वहाँ पे दिखाता हूँ कि TP-Link के राउटर को रेंज एक्सटेंडर के तौर पे कैसे आसानी से यूज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसको आसानी से जो है वो कन्फिगर कर सकते हैं। तो कन्फिगर करने से पहले आपने इसको TP-Link को इसके वाईफाई के साथ जो है वो कनेक्ट कर लेना है। वाईफाई का जो इसका पासवर्ड होता है वो इसके बैक पे ही बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो लिखा हुआ होता है। तो मैं इसका पासवर्ड आपके सामने इसका डालता हूँ जो इसके बैक पे लिखा हुआ होता है। ये इसका वाईफाई पासवर्ड मैंने डाला है और आपके सामने ये कनेक्टेड जो है वो TP-Link के साथ ये हो गया है। तो आपने इस करना क्या है कि एक तो इसके बैक पे इसको लॉगिन करने के लिए ID भी लिखी हुई होती है जो कि नॉर्मली होती है TP-Link-wifi.net। इसके साथ जो है ये IP जो है वो लिखी हुई होती है। इसके थ्रू भी आप इसको गूगल में जाकर इसको एड्रेस बार पे लिख के सर्च कर सकते हैं, या इसके जो हर TP-Link की मोस्टली जो IP होती है लॉगिन करने की वो 192.168.0.1 होती है। तो आप इसको लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज जो है ये ओपन हो जाएगा TP-Link का। और इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र नेम और पासवर्ड होता है वो एडमिन ही होता है। अक्सर देखा गया कि मोबाइल में A जो है वो कैपिटल में डल जाता है, तो जब भी ऐसा हो तो आपने हमेशा स्मॉल में A डालना है, क्योंकि एडमिन का पासवर्ड A हमेशा स्मॉल में ही होता है। तो इसका यूज़र नेम एडमिन डालना है, पासवर्ड भी आपने इसका एडमिन डाल दिया। एडमिन डालने के बाद इसको आपने लॉगिन कर लेना है। तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ये वाली सेटिंग हमेशा ओपन हो जाती है, ये आपके पास हमेशा से आएगी। अगर इन केस के ये आपने यहाँ से कोई सेटिंग छेड़ दी है तो आपने हमेशा क्विक सेटअप के बटन को क्लिक करना है, तो आपके पास सामने दोबारा से इस तरह की सेटिंग आ जाएगी। तो बिल्कुल बहुत आसान है। अभी मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ रेंज एक्सटेंडर के रेंज एक्सटेंडर कैसे लगा सकते हैं, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं विदाउट वायर। आप अपने PTCL के मॉडेम को सिग्नल बढ़ाने के लिए रेंज एक्सटेंडर TP-Link के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, उसके वाईफाई की रेंज को बढ़ा सकते हैं। तो आपने सिंपल क्या करना है कि सिंपल आपने नेक्स्ट का बटन दबाना है। नेक्स्ट बटन में ये आपके पास 4 किस्म की ऑप्शन आ रही है। इन 4 किस्म के ऑप्शन में वायरलेस राउटर है, WISP है, एक्सेस पॉइंट है और रेंज एक्सटेंडर है। हमने क्योंकि रेंज एक्सटेंडर की तरफ जाना है, हमने रेंज एक्सटेंड करवानी है, तो हमने इसको सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपने सिंपल इसको नेक्स्ट का बटन दबाना है, तो आपके सामने इस तरह का पेज जो है वो आ जाएगा। तो ये मेरे सामने जितने भी इस राउटर की रेंज में वाईफाई आ रहे हैं वो आपके सामने शो होना शुरू हो जाएंगे। इनके साथ में उस डिवाइस का मैक शो हो रहा है, उसका वाईफाई नेम शो हो रहा है जो कि राउटर का है, उसके साथ सिग्नल स्ट्रेंथ शो हो रही है कि कितनी क्वालिटी के इस TP-Link राउटर को सिग्नल मिल रहे हैं। उसके साथ ये चैनल है और ये इंक्रिप्शन है कि WPA PSK पे कनेक्टेड है या किस पे कनेक्ट। नॉर्मली तमाम मॉडेम आपके सामने WPA2 ही PSK के ही के ऊपर कनेक्टेड होते हैं। ये ऑप्शन PTCL के वायरलेस के ऑप्शन में जाकर ये आपके सामने शो हो रही होती है। तो इसको आपने कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, आपके सामने जिस मॉडेम के साथ आपने कनेक्टेड करना है। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे मेरे पास ये ऑफिस प्रिंटर, ये खान जी, SM सेल्स, ये तारिक कुछ भी आ रहा है, आपने उसके सामने क्लिक करना है। क्योंकि मैंने वार रूम 6 के साथ आपको कनेक्ट करके दिखाना है, क्योंकि मेरे पास नियरेस्ट मॉडेम अभी यही है और मेरी XX रेंज में है। तो आपने अच्छा एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, ये जो सिग्नल स्ट्रेंथ आपके सामने आ रही है ना, ये आपकी आलमोस्ट 50+ होनी चाहिए। 50 नहीं तो 40+ लाजमी सिग्नल स्ट्रेंथ आपके सामने इधर शो होनी चाहिए। वो इतनी
रेंज में लगाइएगा, मॉडेम को इतनी रेंज में रखिएगा टीपी लिंक राउटर को मॉडेम के PTCL के मॉडेम के साथ कि उसकी कम से कम 40% सिग्नल स्ट्रेंथ जो है वो उसको शो हो रही हो या उसको मिल रही हो, तभी वो आपको अच्छी स्पीड जो है वो दे पाएगा। तो अभी इसकी 82 है, तो मैं इससे थोड़ा करीब ही हूँ, तकरीबन 10 मीटर की रेंज में हो, जिसमें कोई वॉल वगैरह, कोई दीवार वगैरह, कोई शीशा वगैरह नहीं है। तो मैं इसको सिंपल इसको कनेक्ट करूँगा। कनेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली मेरे पास SSH ID और इसका मैक एड्रेस ये जो सामने आपके पास आ रही है ऑटोमेटिकली इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो मैंने इसके ऊपर ये जो पासवर्ड है यहाँ पे वही पासवर्ड डालना है जो PTCL के मॉडेम का वाईफाई पासवर्ड होगा। याद रखिएगा उसके बगैर ये कनेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर आपने वही पासवर्ड डालना है जो PTCL के मॉडेम में आपने वाईफाई पासवर्ड रखा हुआ होगा। तो चूँकि पासवर्ड इसका वार रूम 6 का मेरे पास है 6677 ये मैंने रख दिया। अब ये वार रूम है, या तो आप रखना चाह रहे हैं कि दोनों वाईफाई की रेंज, दोनों वाईफाई नेम जो है वो सेम हो और पासवर्ड भी सेम हो, तो फिर आपको ये नहीं मालूम चलेगा कि मैं किस राउटर के साथ कनेक्टेड हूँ, आया कि PTCL मॉडेम के साथ कनेक्टेड हूँ या TP लिंक के साथ कनेक्टेड हूँ। तो आपने काम ये करना है कि आपने TP लिंक के मॉडेम को जो है वो कस्टमाइज़ करके नाम जो है चेंज कर लेना है, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि मैं किस मॉडेम के साथ कनेक्टेड हूँ। तो यहाँ पे जब आपने कस्टमाइज़ करेंगे तो यहाँ पे आप इसको जो वाईफाई का नेम है ये आप चेंज कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज कि मैं इसका नाम जो है चेंज कर मैं सिंपल 100 रख देता हूँ, ठीक है, वार रूम 100 रख दिया मैंने, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि दोनों के वाईफाई नेम तो डिफरेंट है लेकिन पासवर्ड सेम है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि PTCL मॉडेम का वाईफाई नेम भी चेंज है और TP लिंक के नाम भी चेंज है, लेकिन पासवर्ड दोनों के सेम ही हैं, ठीक है। ये रखकर मैंने इसको सिंपल नेक्स्ट किया। तो नेक्स्ट करने के बाद आपने यहाँ पे किसी सेटिंग को नहीं छेड़ना। यहाँ पे ये है कि आप IP एड्रेस चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो ऑलरेडी चेंज है क्योंकि PTCL के मॉडेम का 192.168.10.1 होता है और TP लिंक का 0.1 होता है, तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल आपने इसको नेक्स्ट करने देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपके सामने ये रिबूट की ऑप्शन आएगी। ऊपर आपके सामने ये रेंज एक्सटेंडर लिखा हुआ है, वायरलेस चैनल लिखा हुआ है, यहाँ पे ये डिटेल लिखी हुई है कि आपने जो नाम रखा है वो क्या है और आपका पासवर्ड क्या है और ये किस मोड पे जो है वो WPA2-PSK पे कनेक्टेड है, ठीक है। आपने सिंपल इसको फिनिश का बटन दबाना है तो ये मॉडेम जो है वो रीबूट होगा। रीबूट होने के बाद जो है आपके सामने 1 से 2 मिनट में जो है ये दोबारा वाईफाई हम इसको चेक करते हैं कि ये चला है या नहीं चला और मॉडेम पे कौन सी इंडिकेशंस जो है वो आती हैं। तो ज़रा वेट कीजिएगा, मैं आपको चेक करके बताता हूँ। तो चूँकि अब तकरीबन ये रीबूट हो गया, तो अभी ये देखें वार रूम 6 के साथ कनेक्टेड है मेरा वाईफाई, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको चेक करता हूँ कि मेरा वार रूम 6 के ऊपर इंटरनेट आ रहा है। तो देखें बिल्कुल इंटरनेट इसके ऊपर जो है वो आ रहा है, वार रूम 6 के ऊपर आ रहा है। अब चलते हैं, आप देखते हैं कि जो मैंने नाम TP लिंक का रखा है वो उस पर इंटरनेट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये देखें वार रूम 100 के नाम से मैंने आपके सामने रखा था। अब इसको कनेक्ट करते हैं और इसके ऊपर पासवर्ड देते हैं और देखते हैं ये कनेक्ट होकर इंटरनेट चलता है या नहीं चलता। वार रूम 100 के साथ कनेक्टेड हो गया है। ऊपर सामने बैटरी के साथ आपके सामने देखें वाईफाई के सिग्नल बने आ गए हैं और अब चेक करते हैं कि इंटरनेट आ रहा है कि नहीं। तो ये आपके सामने है, आप इंटरनेट जो है वो विदाउट वायर ब्रिजिंग पे करके रेंज एक्सटेंडेड के साथ हमने TP लिंक राउटर को आसानी कन्फिगर कर लिया और इंटरनेट जो है ये बिल्कुल इजीली चल रहा है। अब आपके सामने बिल्कुल। अब यहाँ पे इस पर स्पीड टेस्ट करके भी देख लेते हैं कि आपको स्पीड टेस्ट क्या मिल रही है, क्या वही स्पीड मिल रही है या नहीं मिल रही। अभी इस टाइम मैं 6 MB के इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हूँ और जबकि एक PC उस पर यूज़ हो रहा है। तो आपके सामने कि 5.5-6 MB तक जो है ना स्पीड जो है वो मिल रही है और अपलोड स्पीड हमारी जो है वो 1 MB है अभी इसके ऊपर। ये आपके सामने 0.901 MB जो है ये स्पीड दे रहा है। 9329
इसमें एक और बात बताते हैं, जो ये ओकला पे जब आप स्पीड टेस्ट लेते हैं तो स्पीड टेस्ट में आपने हमेशा अपने ये जो मोड है ना, ये नियरटेल की जगह ये आपने PTCL का रखना है, तो उस पर आपको प्रॉपर स्पीड जो है वो शो होगी, क्योंकि नियरेस्ट इसके सामने जो बैंडविड्थ आ रही होती है ये वही जो है वो शो कर रहा होता है। ये यहाँ पे नियरटेल है, यहाँ पे मैंने ये PTCL ब्रॉडबैंड को क्लिक किया। PTCL ब्रॉडबैंड क्लिक करने के बाद अब मैं स्पीड टेस्ट लूँगा तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आपने PTCL ब्रॉडबैंड के साथ कनेक्टेड करेंगे तो आपको जो है वो प्रॉपर ये आपके सामने कुछ काफ़ी हद तक जो है ये स्पीड आपको अच्छी दिखाना शुरू हो गया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मॉडेम पे जो है वो क्या इंडिकेशंस जो हैं वो आ रही हैं। तो ये मैं मॉडेम के पास आपको लेकर आया हूँ। ये देखें, अब मॉडेम पे जो मैंने कॉन्फ़िगर किया है तो ये तीनों लाइटें जो हैं इसकी येलो हो गई हैं। अगर तो आपका इस TP-Link के साथ अगर आप कंप्यूटर कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो इसको इस केबल पे किसी भी येलो पोर्ट पे आप लगा देंगे तो आपका कंप्यूटर पे भी चलना शुरू होगा। ब्लू पोर्ट पे आपको लगाने की ज़रूरत नहीं, ना ही आपने लगानी है। ब्लू पोर्ट पे उस टाइम लगती है जब आप केबल के थ्रू अपने मॉडेम PTCL मॉडेम के साथ कनेक्टेड करते हैं। तो ये 3 लाइट्स शो हो रही हैं। एक इसमें ये वाईफाई की लाइट है, ये वाली इंटरनेट की लाइट है। इसका मतलब कि आपको PTCL से जो इंटरनेट है वो थ्रू वाईफाई या ब्रिजिंग के थ्रू आपका कनेक्टेड हो गया, और ये आपकी लैन की लाइट है जो आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड। अब मैं आपको कंप्यूटर के पास भी लेके चलता हूँ कि देखें कंप्यूटर पे कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ। अब ये देखें कंप्यूटर के ऊपर ये देखें कि ये लैन जो है वो कनेक्टेड हो गई है, और इस पर भी मैं आपके सामने ब्राउजिंग करता हूँ और आपको चेक करवाता हूँ कि इस पे आ रहा है या नहीं इंटरनेट है। ये आपके सामने इंटरनेट जो है वो इस पे आ रहा है और बेहतरीन जो है वो इस पे चल रहा है। तो आई होप कि आपको ये रेंज एक्सटेंड करने की जो फीचर है वो इस मॉडेम का, ये इस राउटर का आपको समझ आ गया होगा। तो इसमें अगर किसी भी किस्म की अगर आपको प्रॉब्लम आती है, आप कनेक्ट नहीं करना चाह रहे या आपको IP का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो 03455509 है। तो मज़ीद मालूमात के लिए मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, आपका दोस्त आपका भाई उस्मान। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।